आपको पता है, सिर्फ यही परेशानी नहीं है, अभी तो बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में कुछ 82 करोड़ लोग हैं जो हर रोज भूखे सोते हैं, और अगर ये कहर ऐसे ही जारी रहा तो 13 करोड़ लोग और इसमें जुड़ जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि कोरोना के कहर की 2 और चीजें देखने को मिलेगी, एक तो भूखमरी और दूसरा अकाल। आप लोग घरों में बंद हैं, मोहल्ले आपके बंद हैं, आप नहीं देख पा रहे होंगे भूख से किस तरीके से लोग तड़प रहे हैं। हमने देखा है। ये रिपोर्ट। सतहत्तर साल, बंगाल के अकाल को 77 साल हो गए। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए यह बहुत बड़ा वक्त होता है। इन 77 सालों में हम आजाद भी हो गए, 135 करोड़ भी हो गए, विकासशील देश के रास्ते पर भी चल पड़े, आईटी और साइबर पावर भी हो गए। पिछले 77 सालों में देश में बहुत कुछ बदल गया, जमीन आसमान का फर्क आ गया, लेकिन बस एक चीज नहीं बदली, वो है भूख। ये भूख तब भी थी, ये भूख अब भी है। आप तो लॉकडाउन में घर के अंदर बंद होंगे, घर के बाहर आते तो दिखता कि आपके घरों के आसपास कैसे भूख फैली हुई है। 2020 की इस भूख के वैसे तो कई चेहरे हैं, लेकिन रामजी महतो सबसे नए हैं। इन तस्वीरों में सिर्फ 2 फर्क हैं। 2020 की फोटो रंगीन है, 1943 वाली काली सफेद, और 2020 की इस फोटो में दिख रहा व्यक्ति जिंदा नहीं है। ये रामजी महतो हैं। लॉकडाउन हुआ तो पैदल ही दिल्ली से बिहार के बेगूसराय चल दिए। पता नहीं कब चले थे, कितने दिनों से भूखे थे। बेगूसराय तो नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही बनारस में दम तोड़ दिया। शरीर की हड्डियां और अंदर धंसा हुआ पेट बता रहा है कि पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं मिला था। अब सोचिए कि 1943 के अकाल और 2020 के इन हालात में क्या फर्क दिखता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र चेता रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। यूएन के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 82 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं, और कोरोना की वजह से 2020 के अंत तक इसमें 13 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। यूएन का कहना है कि अगर इन भूखे लोगों तक खाना नहीं पहुंचा तो हर दिन करीब 3 लाख लोगों की मौत भूख से होगी, और यह सब 3 महीने तक होता रहेगा। यह भी कहा गया है कि करीब 36 देशों में यह अकाल देखने को मिल सकता है। यह तो पता नहीं कि इन 36 देशों में भारत का नाम है या नहीं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से भूख और मजबूरी की जो खबरें आ रही हैं, वो झकझोर रही हैं। यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर की 12 साल की जमलो मटकामी की तस्वीर है, जो मजदूरी करने तेलंगाना गई थी। लॉकडाउन हुआ तो पैदल ही गांव के लिए चल पड़ी। लगातार 3 दिनों तक पैदल चली, छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई, लेकिन अपने गांव पहुंचने से ठीक पहले मौत हो गई। ऐसी एक नहीं, कई कहानियां हैं। जब पेट में खाना नहीं होता तो सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दूसरी दुनिया की बातें लगते हैं। यह लखनऊ का जानकीपुरम इलाका है। लॉकडाउन होते ही बहुत से मजदूर तो पैदल ही अपने गांव चले गए, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो यहीं रुक गए, इस आस में कि खाना मिल जाएगा। लेकिन ये उम्मीद अब टूटती जा रही है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। दुष्यंत कुमार की एक कविता मुझे याद आ रही है, क्योंकि इस कविता में ये लोग जो हैं वो कौन हैं? वो गरीब हैं, और वो गरीब आजकल लॉकडाउन में किस स्थिति में है, इसकी पड़ताल के लिए जब मैं सड़कों पर निकला तो मुझे कुछ लोग सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। ये मजदूर हर रोज इस फुटपाथ पर जमा हो जाते हैं कि कोई आएगा और खाना देगा, लेकिन इंतजार के साथ साथ भूख भी बढ़ती जाती है। ये जो है लखनऊ में जब से लॉकडाउन हुआ है, क्या कर रहे हैं? तब से कुछ नहीं मिला, तब से कुछ नहीं मंजूरी में। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। हाँ। तो कहाँ पे रहते हो आप? मुल्लापुर स्टेशन। स्टेशन पे? हाँ। हाँ। अपना घर नहीं है यहाँ पे? हाँ।
हाँ। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं, 2 बिटिया 1 भैया। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से खाने वाने की क्या? सबसे का उधार व्यवहार और ऐसे माल तोल यहाँ लेके खाए न, और जब उधारों में नहीं मिले लग तब ऐसी आवे लगे। माया जैसी कहानी अंगूरी की भी है। 2-3 बकरियां पाली थी, उन्हें बेचकर राशन भर लिया था, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। परिवार बड़ा है और खाना नहीं है। भूख मिटाने के लिए 5 रुपए के चने लिए थे, लेकिन वो भी दुपट्टे में बांधकर बच्चों के लिए रख लिए। अभी क्या है? इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं, चने लिए थे 5 रुपए के। चने ली थी? 5 रुपए लिए थे खाने लिए, तो नहीं खाए हमने, मतलब छोटे बच्चे को दे देंगे, भूखा हुई है। चना बचा के रखिए बच्चों को। हाँ, अभी आके बैठी, पानी भी नहीं था, नहीं खा लेती तो मैं पानी क्या पियेंगे। हर मजदूर के अंदर भूख का सैलाब उमड़ा है। हमने बस हालचाल पूछा तो आंसू बहने लगे। ये आंसू अपने लिए नहीं, भूखे बच्चों के लिए हैं। काम ही नहीं लगता है सर, नहीं चले आते, बिल आ जाते तो पूड़ी उड़ी मिल जाती तो बच्चों को खिला देते। अभी कैसे गुजारा हो रहा है? अब क्या साहब बताए, यहाँ काम करते थे, कुछ पैसे साथ दिए थे, उसी से खर्चा पानी चल रहा था सर। अभी 10-5 दिन से देवड़ा टूटा हुआ है। कुछ भी पैसे वगैरह नहीं है आपको? नहीं सर, घर पे सर देख लीजिए। तो कहाँ रहते हैं आप? झुग्गी वगैरह है? ये खुदान पे सर रहते हैं, मैं बुल्लापुर के आगे। तो बारिश होती है तो? ये किराए पे रहते हैं, 3 महीने किराया भी चढ़ गया इधर। पहले तो खाना 2-3 टाइम मिल जाता था, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के बाद अब 1 टाइम ही मिल जाए तो गनीमत है। दोनों टाइम मिलता है आप लोग? दोनों टाइम ना, एक टाइम आवते हमारे 3 बजे करीब पुल के नीचे। ये सारी भीड़ इंतजार में है कि खाना बांटने वाला। हाँ, यहाँ मिल जाए तो वो खा लें तो काम चल जाये, वो तम का होते। हमें देखते ही एक पुलिस वाला आ गया और इन मजदूरों को वहां से भगाने लगा। यानी खाना तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस की डांट जरूर मिली। सरकारों का दावा है कि लॉकडाउन में किसी को भूखे नहीं सोने दिया जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिनके लिए ये दावे किए जा रहे हैं उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।